जहांगीर को कोई नहीं जानता था। हाँ, फलता में, डायमंड हार्बर में उसका राज चलता था। किसी को वोटिंग करने नहीं देते थे, बिजनेस करने नहीं देते। आज भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, हमारे डिमांड करने से आपका डिमांड से होता नहीं है। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी में एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट का विश्लेषण करके होता है। ये डायमंड हार्बर मॉडल बोल के एक बात यहाँ चालू है। 8 लाख वोट से अभिषेक बाबू जीतते हैं, तो वहाँ किस प्रकार से वोटिंग होती है ये सबको मालूम है। प्रयास हुआ था, सफल नहीं हो पाए, लेकिन जहाँ जहाँ इस प्रकार प्रयास हुआ है, डिस्टर्ब तो हुआ है, कंप्लेन आया, इसलिए शायद वहाँ रिपोलिंग हो रही है और होना भी चाहिए। लेकिन दीपिका, अगर बात करें कल रात को जिस तरीके से ममता बनर्जी पहुंच के स्ट्रांग हुई, फिर जो वीडियो आया, ईवीएम टेम्परिंग की बात चल रही, चल क्या रहा है? ये हताशा, निराशा के चरम स्थिति पे पहुंच गए ममता बनर्जी। जो बोल देती थी 294 सीट में मैं लड़ रहा हूं और ठाठ से जीतती थी, आज गली गली प्रचार करना पड़ रहा है। चुनाव के दिन सुबह से निकल करके जाके फुटपाथ में खड़ा होना पड़ रहा है। उसके बाद भी अब स्ट्रांग रूम में जाके स्ट्रीट ड्रामा करना, केवल अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि कम से कम काउंटिंग तो हॉल में जाएं, नहीं तो निकलने वाले नहीं, ये स्थिति है। और एग्जिट पोल और लोगों का जो वोटिंग करने का ट्रेंड रहा ना, उससे साफ पता चल गया कि उनका जाने का समय आ गया है। इससे बहुत लोग थे। यूपी बिहार का इतिहास देखिए, 10 साल पहले का क्या था। वहाँ भी शहाबुद्दीन था, वहाँ भी उमुक कुरैशी था, उमुक वो थे। कहाँ है आजकल वो लोग? जहांगीर को कोई नहीं जानता था। हाँ, फलता में, डायमंड हार्बर में उसका राज चलता था। किसी को वोटिंग करने नहीं देते थे, बिजनेस करने नहीं देते। आज भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता युवा डायमंड हार्बर, फलता से 5 साल से घर से बाहर है। कोई चला गया नौकरी करने महाराष्ट्र, कहीं गुजरात, कोई इधर उधर भागे हुए हैं। दुकान 5 साल से बंद है, घर घुसना मना हो गया है क्योंकि बीजेपी करता है। ये सब हम लोगों को मालूम था, आज पूरा देश देख रहा है। और ऐसे लोग बंगाल की राजनीति को और चुनाव को प्रभावित करते थे, वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रयास जारी कर रहे हैं वो लोग। हमारे डिमांड करने से आपका डिमांड से होता नहीं है। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी में एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट का विश्लेषण करके होता है। बीजेपी की तरफ से बोला गया है कि पूरी फलता में पुनर्निर्वाचन होना चाहिए। देखिए, अब आपके बोलने से तो होगा नहीं ना। वहाँ या तो बड़ा वायलेंस हुआ हो, या इलेक्शन कमीशन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मैनिपुलेट हुआ है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ऐसे जितने जगह ये हो रहा है, रिपोल हो रहा है, फर्स्ट तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जेल में डाल देना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब जेल में डालेंगे तो इस तरह का एक नैरेटिव सेट होगा कि जो गलत करेंगे वो जेल में जाएंगे। हारने का ये प्रतीक है कि हम हार रहे हैं तो तरह तरह का वजूहत देंगे, क्या इसलिए हमको हरा दिया गया, उसलिए हरा। पब्लिक आपको हरा दिया है। 91.92-93% वोट हुआ है। तो अब आपको पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, अब उसको कहानी तो बनाना होगा। आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी है, तो अपना ममता बनर्जी जानते हैं झूठ बोलने के लिए पीएचडी की है। उसको झूठ बोलने का में पीएचडी है, रिसर्च की है, झूठ कैसे बोला जाता है, तो बोल रही है। उसको पब्लिक से क्या मतलब है? पब्लिक ने अपना काम कर दिया है। अब आप इंतजार कीजिए, 4 तारीख के बाद विदाई का बेला शुरू है। 15 बूथों पे एक चार्ज रिपोल हो रहा है, क्या बोलेंगे? ये इलेक्शन कमीशन को हमको लगता है और भी बूथों पर देना चाहिए था, लेकिन चलिए, इलेक्शन कमीशन का एक थ्योरी होता है, उस थ्योरी में जैसे जैसे होता है तैसे तैसे आता है। सर, फलता में तो जैसे दबांग था बोल के एक सिंघम बल के आईपीएस को लाया गया, तो उसके बाद भी जिस तरीके का कार्रवाई हुआ है, इलेक्शन कमीशन का फेलियर नहीं है ये? निश्चित रूप से फेलियर है। सिंघम को जो दायित्व लेके गए थे, उस आदमी को उसका सही जवाब देना चाहिए, उठा के बंद करके रखना चाहिए सर। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।